सांख्यिकी के बच्चों का आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के क्या क्या कारण थे, अविश्वास क्या चीज़ है, ये हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी के प्रति इस अविश्वास को दूर करने के उपाय क्या हैं। रेमेडीज़ ऑफ डिस्ट्रस्ट, हाउ टू eliminate the distrust, or you can say how to reduce the distrust of statistics। सांख्यिकी का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अगर इसका उपयोग हो तो यह संभव है कि व्यक्ति समंकों का जब उपयोग करेगा, निष्पक्ष भावना से काम करेगा तो उससे सत्यता का प्रदर्शन होगा, इससे लोगों का भ्रम दूर होगा। दूसरा, सांख्यिकी सीमाओं का ध्यान। सांख्यिकी के निष्कर्ष को निकालते समय यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम सांख्यिकी की सीमाएं क्या हैं उनको अपने ध्यान में ज़रूर रखें। किसी तुलनात्मक अध्ययन में सजातीय समंकों का ही प्रयोग हो सकता है, जैसे आप गाय की तुलना बकरी से नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसी अर्थव्यवस्था की तुलना जो अभी निर्धन है या यूँ कहें कि विकासशील है या अविकसित है, उसकी तुलना किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके परिणाम आने वाले हैं वह भी भ्रामक होने वाले हैं। तो सजातीय समंकों में ही आप तुलना करें। स्वतंत्र विचार विमर्श, कभी कभी समंकों द्वारा जो बात प्रकट होती है वह सही नहीं होती। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र विचार विमर्श करें और तब शुद्ध फल पर पहुँचें। मार्शल कहते हैं कि सांख्यिकी तथ्य प्रारंभ से ही भ्रमात्मक होते हैं, परंतु स्वतंत्र विचार विमर्श से भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। आत्मसंयम, संकलनकर्ता को समंकों का प्रयोग आत्मसंयम से करना चाहिए। उसको एक कलाकार की बात निष्पक्ष भावना से काम लेना चाहिए। प्रत्येक पद पर सावधानी, शुरू से लेकर अंत तक जितने स्टेप होते हैं सांख्यिकी अनुसंधान में, वह समस्त सतर्कता, निपुणता और निष्पक्ष भावना के साथ संपन्न होने जरूरी हैं, तभी शुद्ध परिणाम मिलेंगे। इस विषय में बॉलिस और रॉबर्ट्स कहते हैं कि निरंतर सतर्कता ही गंभीर सांख्यिकी त्रुटियों से छुटकारा पाने का मूल्य लिखा है, मूल है। मूल मतलब जड़ है, ठीक है। मूल्य है मतलब कीमत है, ये भी कह सकते हैं। मूल्य भी एक दृष्टि से हो सकता है, वो अंग्रेज़ी में जब इनका ये सेंटेंस मिले तब पता चलेगा। खैर, परिणामों पर पहुंचने से पूर्व सभी तथ्यों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सांख्यिकी में परिणाम अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं, अतः निश्चित परिणाम पर पहुंचने से पहले सांख्यिकी के सभी तथ्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए, तभी सही परिणाम पर आप पहुंच पाएंगे। सातवां है, सांख्यिकी परिणामों की जांच अन्य विधियों से भी कर लें। जो भी सांख्यिकी रीति से आपने अनुसंधान किया, उससे जो परिणाम आपको प्राप्त हुए, आप उन्हें अन्य रीतियों से, जैसे मैथमेटिकल मेथड्स हैं तमाम, उनके माध्यम से, कुछ और भी मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप उन्हीं परिणामों को सांख्यिकी परिणामों से आप तुलना कर लीजिए और शुद्धता की जांच कर लीजिए। हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे समंकों को सही मान लेते हैं वह निश्चित रूप से धोखा खाते हैं। जो व्यक्ति समंकों पर अविश्वास करता है वह अज्ञानी कहलाता है। समंकों के प्रयोग में यदि सांख्यिकी विधियों का ज्ञान आपको नहीं है तो फल निश्चय ही भ्रमात्मक और अशुद्ध प्राप्त होंगे। वास्तव में समंकों द्वारा हमें विस्तृत सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिसके द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है। अतः जो व्यक्ति समंकों के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं वे स्वयं को इनके लाभों से वंचित कर लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सांख्यिकी के जो बृहत्तम लाभ हैं वो आप तक पहुँचें, तो आपको उपयुक्त सातों बिंदुओं को बतौर एक अनुसंधानकर्ता दृष्टिगत रखना होगा, तभी आप सांख्यिकी के परिणाम चूँकि सही पाएंगे और इसके बाद इस पे विश्वास जो है वह बढ़ाया जा सकता है। विश्वास को बढ़ाने के जो तरीके हैं वही अविश्वास को दूर करने में सक्षम होंगे। तो फिलहाल आपका ये टॉपिक के साथ ही आज का ये चैप्टर भी पूरा होता है। आज का होमवर्क ये होगा कि सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। आपको ये समस्त सातों उपाय लिखने हैं और अपना निष्कर्ष भी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।